अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहा मन तज़क्का सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हज़रात मोहतरम, वक्त इंतहाई मुख्तसर है। मुख्तसर वक्त में मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ कि उनसे मिल के रोना था, बहुत रोना था। उनसे मिल के रोना था, बहुत रोना था, तंग ये वक्त मुलाकात ने रोने न दिया। इतनी बड़ी बारगाहों में खड़े होकर इन पाकीज़ा सिफ्त हस्तियों की मौजूदगी में मुझ जैसा एक छोटा और कम तर इंसान क्या बात कर सकता है। हुजूर गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादगान, यकीन जानिए यहाँ अल्फाज दम तोड़ देते हैं। ये एहसासात की दुनिया है और एहसासात की दुनिया और होती है, अल्फाज की दुनिया और होती है। दर्द जितना भी हो वो लफ्जों में बयान नहीं होता जब तक महसूस ना हो। तो ये हस्तियां हुजूर किबला पीर फजले रब्बानी जाहिदी, क्या मैं अलकाब इनके लिए चुनूं। ये जिस हस्ती के लख्ते जिगर हैं उसकी सीरत के अमीन भी हैं। हुजूर किबला पीर शेर रब्बानी असद दामद बरकातुहुल आलिया जिस हस्ती के लख्ते जिगर हैं उनकी सीरत के अमीन भी हैं। और मुझे कह लेने दो, आज मुहय्यिद्दीन गजनवी अपने बेटों पर, अलाउद्दीन सिद्दीकी अपने भाइयों पे नाज कर रहे होंगे। कब्र से वो देख रहे हैं। ये हमारा यकीन भी है, ये हमारा ईमान भी है और मेरे आका करीम का फरमान भी है। ये मत समझिए कि हम कबूर के पास बैठे हुए हैं, हम अल्लाह के वलियों के कदमों में बैठे हुए हैं। और मैं हल्फन कह रहा हूं, ये साहिबान मेज़ार हुजूर मुहय्यिद्दीन गजनवी हूं, शेखुल आलम हूं, पीर सानी लासानी हूं या उनके शहजादगान हूं, मैं पूरे दावे से कह रहा हूं कि वो इस अपने चमन को देख के कह रहे होंगे कि ओ मदीने वाले, मेरे पास और कुछ न था, ये बाग लेके तेरे दरबार में हाजिर हो गए। हजरत मोहतरम, मौसम अपनी रंगीनियां दिखाता रहता है, कभी कभी इश्क और मौसम की जंग हो जाती है। हजरत मोहतरम, इन हस्तियों के कदमों में बैठकर जब अक्ल काम छोड़ देती है, इश्क अपना काम शुरू करता है, तो फिर ख्यालात और एहसासात लफ्जों में यूं बदल जाते हैं। अपने एहसासात और ख्यालात को अगर अल्फाज का लिबास पहनाऊं तो यूं बन जाएगा, फिर कहो, हाँ एक बार फिर कहो, फिर कहो, हाँ एक बार फिर कहो, दीवाना मुझे, फिर कहो, हाँ एक बार फिर कहो, दीवाना मुझे, सदके इस पहचान के क्या खूब पहचाना मुझे, सदके इस पहचान के क्या खूब पहचाना मुझे। ये शेर मैंने इसलिए चुना है, सुना है दीवानों का हिसाब नहीं होता, सुना है दीवानों का हिसाब नहीं होता। उनकी नमाज भी जुदा गाना होती है, अंदाज भी जुदा गाना होता है। बुल्ले शाह एक जगह से गुजर रहे थे ना, जमींदार पनीरी लगा रहा था, तो था दरवेश। बुल्ले शाह ने कहा, कोई खुदा की अच्छी सी बात तो सुनाओ। उसने कहा, बुल्ले शाह अल्लाह की क्या बात सुनाऊं, बस पनीरी अथू पुटनी है तो उथे लगानी है। कहा मैं समझा नहीं। कहा दुनिया से दिल तोड़ के रब के साथ दिल जोड़ ले, फिर वो खुद मिल जाया करता है।
अब एक ही बात और, चूंकि वक्त की बहुत कमी है, बहुत एतराज होता है कि मसनवी ही क्यों, बाकी भी तो किताबें हैं, मगर मसनवी वाला या सैफुल मलूक वाला इश्क के जिस मयार से बोलता है, अब मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है अगर अपने आप को रोक भी लेता हूं, अब मेरे जुमलों पे नजर रखिएगा, मैं अगर अपने आप को रोक भी लेता हूं, दिल का रक्स नहीं रुकता। मैं अगर अपने आप को रोक भी लेता हूं तो दिल का रक्स नहीं रुकता। मैं अगर अपने आप को रोक भी लेता हूं, सांसों की तस्बीह नहीं रुकती, सांसों की तस्बीह नहीं रुकती। मसनवी क्या पढ़ाती है और नमाज को क्या कहती है, तो सुनिए। यकीन का कयाम, तस्लीम का रुकू, शुक्र का सजदा, सब्र का सलाम। मौलवी कहे नमाज, मैं कहूं धमाल। बात समझ में आई? ये मसनवी क्या कहती है? मौलवी कहे नमाज, मैं कहूं धमाल। मौलवी कहे इबादत, मैं कहूं इश्क।